आज मैं आपको बेबी मिटन्स बनाना सिखाऊंगी। ये न्यू बॉर्न के लिए हैं, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है। तो जो हमने कैप बनाई है अभी, इससे पहले मैंने आपको कैप बनानी जो सिखाई है, ये उसके मैचिंग मिटन्स हैं। तो इजी पैटर्न है और फटाफट बन जाएगा, ऊन भी बहुत थोड़ी लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। इन मिटन्स को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो कैंची है, मेजरमेंट टेप है, टेपिस्ट्री नीडल है और जो आपकी ऊन का साइज़ है उसके हिसाब से आपकी निटिंग नीडल्स हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए 3.75 और नंबर इसका है 5 नंबर की निटिंग नीडल से मैं ये बनाऊंगी और 4 प्लाई यार्न है मेरे पास। तो इसके लिए मैं 24 कास्ट ऑन करूँगी। कास्ट ऑन अगर आप डिटेल में सीखना चाहें तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है जो मैंने बहुत डिटेल में कास्ट ऑन सिखाया है। आप वहाँ से कास्ट ऑन सीख सकते हैं। ये 24 कास्ट ऑन हो गए हैं। अब 1 निट 1 पर्ल यानी 1 बाय 1 रिब स्टिच का पैटर्न बनेगा बॉर्डर के लिए। पहला नेट, ऊन को आगे करें सिलाई के ऊपर, दूसरा पर्ल, ऊन को सिलाई के पीछे ले जाएं, नेट, ऊन को आगे लेकर आए पर्ल। इसको 1 बाय 1 रिब स्टिच का पैटर्न कहते हैं और इसी तरह आपने एंड तक एक नेट एक पर्ल बनाते जाना है। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में जिस स्टिच के ऊपर नेट स्टिच है उसके ऊपर नेट बनेगा, जिस पे पर्ल आ रहा है उस पे पर्ल बनेगा। इसी तरह आपने 9 रोज़ बनानी है, यानी 9 रोज़ आपकी बनेंगी। उसके बाद हम दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे। तो बॉर्डर की 9 रोज़ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी 9 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप बॉर्डर इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते, कम स्टिचेस पे बनाना चाहते हैं, तो आप 2 रोज़ 3 रोज़ कम कर लें। अच्छा, हमने जो अब अपना पैटर्न शुरू करना है स्टॉकिनर स्टिच का, वो हमने देखना है कि जब फ्रंट पे हमारे इस तरह से सीधी लाइन आ रही हो, बैक साइड पे ऐसे बम्प्स बने हुए होंगे, ये देखें, और दूसरी साइड ऐसी होगी। तो हमने जो ये साइड जब हमारे फ्रंट पे आ रही होगी तो फिर हमने स्टॉकिनर स्टिच बनाना शुरू करना है। ठीक है, स्टॉकिनर स्टिच बनाना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसमें फ्रंट पे सारे स्टिचेस हम निटवाइज बुनते हैं, यानी सीधा फंदा लेते हैं, सीधा टांका लेते हैं, जो भी इसको कह लें। इसी तरह सीधा बुनते हुए मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पहली स्टॉकिनर स्टिच की रो कंप्लीट हुई। बैक साइड पे सारे फंदे पर्ल वाइज बुनेंगे, सारे स्टिचेस उल्टा बुनेंगे, यानी सामने की तरफ से सिलाइयों को स्टिचेस में लेते हुए इसी तरह। ये स्टॉकिनर स्टिच की 2 रोज़ हो गई हैं। आप ये देखें, ये बॉर्डर है हमारा,
और ये हम अब ऊपर मिटन्स का जो हमारा पैटर्न है वो चल रहा है। ये मैं बुनूंगी 3 इंच तक, यानी यहाँ एज से लेकर जब 3 इंच हो जाएंगे वहाँ तक मैंने स्टॉकिनेट स्टिच बुनना है। उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ तक बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। जी, जहाँ तक मुझे इसकी हाइट चाहिए थी वो मैंने बुन लिया इसको। अगर रोज़ में गिने तो स्टॉकिनेट स्टिच की 10 रोज़ बनाई है मैंने, और अगर मेजरमेंट देखें तो 3 से थोड़ा सा कम है। मैंने इसलिए इसको कम रखा है क्योंकि अभी अगर 2 लाइंस में एक फ्रंट और एक बैक की और बना लूँगी तो ये 3 इंच से ऊपर हो जाएगा। तो ये न्यू बॉर्न का, इसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। नेट 2, पहले 2 स्टिचेस नेट वाइज बुन लिए, फिर नेट 2 टुगेदर, यानी 2 स्टिचेस को एक साथ बुन लें, फिर 2 स्टिचेस बारी बारी बुने और फिर 2 को एक साथ बुन लें। इसी तरतीब से एंड तक आपने 2 स्टिचेस नेट करने हैं, फिर 2 स्टिचेस एक साथ नेट करने हैं। ठीक है, इसी तरह आखिर तक बुनते जाएं। और ये आखिरी नेट 2 टुगेदर, 2 फंदे एक साथ बुन लिए हमने। अब बैक साइड पे ऑल पर्ल, सारे फंदे पर्ल वाइज बुन लेंगे और यहाँ पे हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। अब डिक्रीजिंग की 3rd रो आ गई। इसमें हम बिल्कुल पहली रो की तरह नेट 2 यानी 2 फंदे सीधे बुन लें, अगले 2 एक साथ नेट 2 टुगेदर। डिक्रीजिंग की 3rd रो है, सेम एज फर्स्ट रो। इसी तरह 2 सादे बुनेंगे और 2 इकट्ठे एक साथ, इसको जोटा भी कहते हैं। जोटा बुन लिया, नेट 2 टुगेदर, फिर नेट 2 और फिर नेट 2 टुगेदर और आखिरी 2 फंदे सादे बुन लें। बैक साइड पर्ल वाइज सादी बुन लें। बैक साइड पूरी पर्ल वाइज बुन के अब हम फ्रंट रो पे आए हैं। अगर डिक्रीजिंग की रो देखें तो ये डिक्रीजिंग की 5th रो है और शुरू से अभी तक हम जितनी रोज़ पे काम कर चुके हैं तो ये 25th रो है। यहाँ से आपने बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ यानी तमाम स्टिचेस को बंद करना है। पहले 2 बुन लिए और यूँ हमने इसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया, अगला बुन लिया, यूँ ड्रॉप कर दिया। बाइंड ऑफ की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपके लिए बाइंड ऑफ नया काम है तो आप वहाँ से वीडियो से सीख सकते हैं। और ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए। आखिरी स्टिच को कैंची से हम उतना काट देंगे जितना ऊन धागा हमें अभी इसको यहाँ से पूरा साइडों से सीने के लिए चाहिए होगा। पहला जो स्टिच था, लास्ट स्टिच था हमारा, उसमें से इस सिरे को गुजार दें तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सुई पर रोलें। और इसको सी लेते हैं। सीने के लिए फ्रंट साइड से हम सिएंगे।
पहले आपने इस साइड पे जो लास्ट स्टिच है उसमें से इसको गुजारना है और इसको यहाँ पक्का करना है। एक दफ़ा और कर लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर से हमने ऐसे सीना है, ये देखिए ऊपर चेन सी बनी हुई आ रही है। हमने इस साइड से चेन, ये देखिए ये चेन है, ठीक है। तो इन दो में से जो बाहर की तरफ सिरा है इसको लेना है और इस साइड की चेन में से जो बाहर की तरफ सिरा है उसको लेना है और यूं हमने इस सारे को सी लेना है। ये देखिए, अब यहाँ से सुई को अंदर की तरफ ले जाएं और इधर से इसको नॉट बांध लें ताकि ये सिक्योर हो जाए, ठीक है। अब हमने ये वाला हिस्सा सीना है, तो उसके लिए ऊन को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से ही ले लें। मैं आपको जो अभी कैप की वीडियो है उसमें भी मैंने सिखाया है कि हमने जॉइन कैसे करना होता है स्टॉकिनेट स्टिच में। तो ये पहली चेन है, ये दूसरी चेन है, इन दोनों के सेंटर से हमने यूं स्टिचेस लेने हैं और दूसरे हमने इस तरफ से लेने हैं, इस तरफ की पहली चेन और दूसरी चेन के बीच से, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह सीते हुए एंड तक इसको फिनिश करते हैं और मैं ये मुकम्मल करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साइड जॉइन हो गई है। अब ये एंड पे हमने इन दोनों सिरों को आपस में नॉट बांधनी है, डबल नॉट कर दें ताकि सिक्योर हो जाए और जब आप इसको धोएं इस्तेमाल के बाद तो ये खुल नहीं जाए। अब आप चाहें तो सुई परो लें इसमें और अंदर वीविंग कर दें, या आप क्रोशिया के साथ इसको अंदर वीविंग कर दें। ये मैंने वीविंग कर लिया है सारा और आप इसको, इसकी शेप यूँ आएगी, यानी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आएगी, तो ये इसकी लुक आएगी। ये देखिए, ऐसी इसकी शक्ल आएगी। आई होप इजी पैटर्न था, आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए और मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको बनाना सिखाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।